128 करोड़ की लागत से बने घरों से पानी टपक रहा है और ये तस्वीर पूरे सोशल मीडिया में ये तस्वीर वायरल है। चलिए पूरी कहानी बता देता हूं। सरकार ने गरीबों का घर बनाने के लिए पैसा दिया, अधिकारियों ने टेंडर निकाला और निर्माण कंपनी को घर बनाने का ठेका दे दिया। कंपनी ने घर बना भी दिया और लोग रहने भी लगे। तो समस्या कहां है? समस्या है, और समस्या ये है कि जो घर बनाए गए हैं उनकी क्वालिटी इतनी घटिया है कि सिर्फ एक फ्लैट ही नहीं बल्कि पूरी बिल्डिंग से पानी टपक रहा है। पूरी बिल्डिंग से पानी टपक रहा है। मामला कहाँ का है? ये पूरा मामला इंदौर के बिचौली मर्दाना का है और इंदौर के बिचौली मर्दाना में 128 करोड़ की लागत से लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत 1024 फ्लैट बनाकर तैयार किए गए थे। लेकिन 10 मंजिला बनी इस इमारत में पानी की सीलन की समस्या इस कदर हुई कि जगह जगह से पानी टपकने लगा। जब भी इसकी शिकायत की जाती तो मेंटेनेंस वाले आते हैं और लीकेज वाली जगह पर डामर का पेस्ट लगाकर चले जाते हैं। और डामर का पेस्ट लगाकर पूरी बिल्डिंग का हाल क्या होगा तस्वीरों में देखिए। दूर से देखने पर आपको ये पूरी बिल्डिंग कोई मॉडर्न आर्ट लग रही होगी या लग सकता है कि बिल्डिंग में डिजाइन बनाई गई है बहुत शानदार, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि लीकेज के बाद लगाए गए डामर की वजह से डिजाइन बन गई है। तस्वीर एक बार आपको वॉल पर दिखा देता हूं। दिखाइए भाई, एक बार दिखाइए। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये जो है डिजाइन नहीं है। ऐसा अब घर में अपन बॉल बनवाते हैं तो ऐसा करते लगता है ना कि चलो ये ईंट का कुछ ऐसा बना दो या कुछ दीवार में इस तरह से दे दो जो बहुत अच्छा लुक देगा। दरअसल ये डिजाइन नहीं है, ये मजबूरी है। और मजबूरी क्या है? जब ये दो तस्वीरें देखिए दोनों तस्वीर दिखाना जरा। पहली तस्वीर फ्लैट्स के अंदर की है और जहां सीलन की वजह से घर का पेंट झड़ रहा है और पीओपी भी उखड़ रही है और लोगों के बेडरूम में पानी रिस रहा है। लोगों को रहने में भी परेशानी आ रही है, लेकिन लोग रहने को मजबूर हैं। दूसरी तस्वीर फ्लैट के पार्किंग एरिया की है। यहाँ भी हाल कुछ ऐसा ही है और पार्किंग एरिया में तो फॉल सीलिंग पूरी तरह से गिर चुकी है और सीलन की वजह से हालात खराब है। हमारे सहयोगी अक्षत मिश्रा बिचौली मर्दाना के इस फ्लैट में पहुंचे और हालात क्या थे, अक्षत मिश्रा की रिपोर्ट देखिए, आप समझ जाएंगे। पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इस पे काले पट्टे आपको नजर आ रहे होंगे। ये कोई मॉडर्न आर्ट नहीं है। इस बिल्डिंग में पानी की इतनी बड़ी समस्या है कि पूरे बिल्डिंग को बदरंग काले रंग से ढक दिया गया है। 128 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर इतनी समस्या है कि कहीं पर छत ढह रही है, कहीं पर मॉड्यूलर किचन नीचे आ रहा है, तो कहीं पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पूरा जो प्लास्टर है वो यहाँ पर इन फ्लैट्स का उखड़ चुका है। यहाँ तक ये कितनी डराने वाली स्थिति है कि इस वक्त जो बारिश है वो कितनी तेज़ हो रही है। इंदौर में बारिश का दौर चल रहा है और आप देखिए यहाँ पे वायर हैं वो भी लटक रहे हैं। ये देखकर समझ सकते हैं कि जो छत है वो उसका एक साइड का जो दीवार है वो पूरी नीचे आ चुकी है और वहाँ से भी तार लटक रहे हैं और सीधा पूरा अंदर दिख रहा है कि कितनी खोखली ये दीवार है। मैं मामूली सी मुट्ठी से बस इनको मार रहा हूँ तो ये दीवारें ऐसी हैं। लोगों की यहाँ पे कहना है कि ड्रिल करने पर ये दीवारें अंदर धंस जाती हैं। तो पूरी बिल्डिंग की आप देखिए हाथ से निकल रहे हैं। या आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि स्टार न्यूज़ एकमात्र ऐसा चैनल है जो जनता की समस्या से जुड़ी खबरें बताता है। ये हालत इस बिल्डिंग की है जो इस कैमरे में कैप्चर हुई है, छोटे छोटे बच्चों की और यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं और अधिकारी क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। बारिश का पानी पूरा लीकेज होता था। बारिश के साथ साथ जो ऊपर टंकियां रखी गई है उसका पानी भी 24 घंटे लोगों के यहाँ लीकेज होता है। लोगों के घर की छतें नीचे आ गई हैं। सीमेंट के बना कर दीजिए या तो फिर हमारा लोन माफ करिए और जो पैसे हमने लगाया हमें वो पैसे रिटर्न कर दीजिए, क्योंकि हमारे खून पसीने की कमाई है, फालतू की कमाई नहीं है जो हम सरकार को ऐसे दे दें। 2 साल हो गए उनको बोलते बोलते, या तो फिर हमको नया मकान बना के दे, ईंटों का बना के, ईंट पत्थर का बना के। जिस जगह रह रहे हैं वहाँ कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। मतलब जितने लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा का मतलब जिम्मा उठाना ही पड़ेगा। पानी 4-4 दिन नहीं आता है और लीकेज की तो आप समस्या देख ही रहे हैं कैसी समस्या है। तो इतनी धोखाधड़ी तो कहीं भी नहीं होती जितना यहाँ हो रही है। आने के बाद में ये पता पड़ा कि आए दिन छतें गिर रही है, पानी लीकेज हो रहा है, किसी को क्या तकलीफ हो रही है, कोई आने जाने की सुविधा नहीं है।
हमको किसी भी प्रकार के कोई साधन नहीं मिला है। 2 लाख का भी नहीं है जो 6-6 लाख में बंदे यहाँ रह रहे हैं, है ना। और ये भी गिर रही है और इनको 18-18 लाख में पड़ा, यही 6 का इनको 18 में पड़ा है। कंपनी ने कंस्ट्रक्शन वो किया हुआ है, वो टेक्नोलॉजी शायद हमारे यहाँ के वातावरण के हिसाब से सूट नहीं कर रही है, तो उसके कारण लीकेज सीपेज को लेके बहुत बड़े स्तर पे वहाँ पे समस्याएं आई हैं। और ये बात नगर पालिक निगम की ओर से जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग है वहाँ तक संज्ञान में लाई गई है और उनकी ओर से भी प्रयास किए जा रहे हैं और डोर टू डोर सर्वे करके ऐसे फ्लैट्स का चिन्हांकन किया गया है जहाँ पे लीकेज या सीपेज की समस्या है। इन फ्लैट्स में इस तरह की समस्याएं हैं, उसके निराकरण हेतु रहवासियों से संपर्क करके सुधार का प्रयास किया जा रहा है।